इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के टॉपिक प्लेनेट एंड माइनर प्लेनेट के बारे में। प्लेनेट वो ह्यूज मास बॉडी होती हैं जो सन के चारों तरफ या किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। सन भी एक स्टार है, ठीक है। तो उन बॉडीज़ को कहते हैं प्लेनेट। इनके अलावा कुछ छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं या किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, उन्हें बोलते हैं माइनर प्लेनेट, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र में छोटे ग्रह, यानी स्मॉल पीस ऑफ बॉडी रिवॉल्व अराउंड द स्टार इज कॉल्ड माइनर प्लेनेट। स्मॉल पीस का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत छोटे पीस हैं, यानी 10-20 किलो के हैं या 2-4, इस ऐसे नहीं है। यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटी बॉडीज़ हैं। तो छोटी बॉडीज़ का मतलब अगर हम देखें या आइडिया लगाएं इसका, तो लगभग जैसे छोटा मोटा कोई पहाड़ होता है, वो इतनी बड़ी बॉडी होती हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं अर्थ की तरह। तो जैसे हम देखें ज़रा, इसमें ये सन है, ये अर्थ की ऑर्बिट है और ये अर्थ के साथ में मार्स लगा हुआ है। मार्स भी इस तरह अर्थ के साइड में रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, और मार्स के साइड में हम देख रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना हमें। ये पॉइंट्स एक्चुअली ये माइनर प्लेनेट्स की एक रेंज है। ये माइनर प्लेनेट्स की एक ऑर्बिट है। तो माइनर प्लेनेट इसी रेंज में सन के चारों तरफ मार्स के साइड में रिवॉल्व करती हैं। तो इन्हें हम एस्ट्रॉइड भी बोलते हैं। तो एक्चुअली कभी कभी हम देखते भी हैं कि रात में हम कहते हैं तारा टूट गया, है ना। तो वो घटना इन्हीं के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये माइनर प्लेनेट्स रेस्पॉन्सिबल हैं। कभी कभी होता क्या है कि ये माइनर प्लेनेट्स जो मार्स प्लेनेट है इसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, है ना। ये हमारे पास कोई ये यहाँ पर माइनर प्लेनेट है, तो ये मार्स इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही मार्स ने अट्रैक्ट कर लिया तो मार्स तो अपने मूवमेंट की वजह से आगे निकल गया, लेकिन यहाँ पर ये अकेला रह गया। तो फिर कभी कभी ये अर्थ की रेंज में भी आ जाते हैं ये, ठीक है। अर्थ की रेंज में आकर जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये आते हैं, या तो ये पास निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, या तो जैसे बाय द वे इसको मार्स ने अट्रैक्ट किया और मार्स तो आगे निकल गया, है ना। या तो पॉसिबल ये है कि मार्स के ऊपर गिर जाए या मार्स आगे निकल जाए। मार्स में मंगल गिरा है, या तो मंगल आगे निकल गया अगर मार्स प्लेनेट, तो ये सीधा इस तरह से अपना पाथ बना लेता है और सीधा निकल जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जो माइनर प्लेनेट्स हैं ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के साथ इनका इतना ज़बरदस्त फ्रिक्शन क्रिएट होता है कि ये बर्न हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बर्निंग होती है और फायर, आग लगती है। तो रात में कभी कभी हमें चिंगारियाँ चमकती हैं अपने स्काई में, हम कहते हैं तारा टूट रहा है। तो तारा नहीं टूटता, वो एक्चुअली ये एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं माइनर प्लेनेट, ये पहले इसको मार्स अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मार्स के इधर लेयर में है ये। अर्थ के पास तो इनकी लेयर है ही नहीं, इनकी लेयर है मार्स के पास, ठीक। यहाँ से अट्रैक्ट होते हैं तो या तो ये मार्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मार्स के ऊपर गिर जाते हैं, या मार्स से हट कर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में कभी कभी आ जाते हैं। तो अर्थ की एटमॉस्फेयर में आने के वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर, तो फ्रिक्शन से फायर क्रिएट होता है, बर्न जल जाते हैं और रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये प्लेनेट, माइनर प्लेनेट, किसी वजह से अगर इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो ये अगर हमारे अर्थ पे गिर जाएं तो यहाँ पर ये तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़, माइनर प्लेनेट का मतलब माइनर मीन छोटा होता है, इसका मतलब ये छोटे नहीं है, ये फिर भी एक छोटे मोटे पहाड़, माउंटेन्स के बराबर इनका साइज़ होता है। तो अगर इतने बड़े वेट अगर हमारी अर्थ पे गिरेगा तो बहुत ज़्यादा क्षति होगी, डैमेज हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी आने खतरनाक हैं। ये ठीक है, अपने इनको यहीं पे घूमते रहना चाहिए, लेकिन चूँकि ग्रेविटेशन, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर दो बॉडीज़ के बीच में, तो उसको पढ़ेंगे हम। उस वजह से एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और कभी कभी हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ये एंट्री कर जाते हैं। तो ये वजह है कि रात को कभी कभी हमें अपने आकाश में चिंगारियाँ दिखती हैं और हम कहते हैं कि तारा टूट गया। तो तारा नहीं, वो केवल एक एस्ट्रॉइड की ये एक खगोलीय घटना है ये, ठीक है। थैंक यू।